नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आज तीसरा चरण का मतदान था। आज समाप्त हो चुका है तीसरा चरण का। जो तीसरे चरण के उम्मीदवारों की जो संख्या थी, जो तीसरे चरण के उम्मीदवार थे, आज उनका किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है। अगर बिहार में मतदाता की और जो वोटिंग रेशियो है, अगर उस पर चर्चा कर ली जाए तो अभी तक करीबन 55 जो कि परसेंट ही वोटिंग हो पाई है। कुछ जगहों पे ईवीएम में खराबी दिखने को मिला। साथ ही साथ जो मतदाता हैं और पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ में उड़ झड़प भी हुआ है। अब ये हमारे साथ में इस विषय में चर्चा करने के लिए तीसरा चरण का जो रेशियो रहा है, वोटिंग का रेशियो रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव उपाध्याय हमारे साथ में। उनसे जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव जो तीनों फेज आज कंप्लीट हो चुका है, 10 तारीख का जो काउंटिंग होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे जो बिहार में इस बार चुनाव हुआ है 2020 का, क्या कुछ मुद्दाएं रही हैं। जहां वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आज तीसरा चरण समाप्त हो चुका है और साथ ही साथ जो वोटिंग का रेशियो है करीबन 55% हुआ है। जहाँ तक सौरभ जी तीसरी चरण की चुनाव की वोटिंग की परसेंटेज की बात हो, फर्स्ट चरण में हल्का फुल्का कुछ सही सलामत भी गए हैं, सेकेंड चरण में भी सही गए हैं कुछ, लेकिन संतोषजनक सरकार के लिए नहीं कहा जाएगा। तीसरे चरण की जहाँ तक बात है, जो कि अब प्रत्येक प्रत्याशियों की भाग्य का पिटारा बंद हो चुका है मतपेटी में और वो खुलना बाकी है। 10 तारीख को खुलेंगे और पब्लिक के सामने आएंगे, बिहारवासी के सामने आएंगे। जहाँ तक भी आप बात कर रहे हैं, तो पूर्णिया में तीखी झड़प प्रत्याशी और पुलिस के बीच में हुई है। वहीं पर अररिया में कुछ प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं और बहुत ऐसी जगहों से वैसी खबरें आई हैं जहां पर परसेंटेज का मात्रा कम होने का कारण। अररिया का चर्चा कर ली तो अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि राजद से अररिया के जो कि हाट सीट से सरफराज आलम, जो कि राजद की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आज उन्होंने मतदान करने के बूथ पर गए थे। उनके कुर्ते पर लालटेन का निशान था, इसलिए आज चुनाव आयोग की तरफ से उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जब सर पता होता है लोगों को ये कि भाई आप जा नहीं सकते हैं, तो इस तरीके की गलती कैसे की जा सकती है? भाई देखिए, जहाँ तक बात ये होती है ना, राजनेताओं के बीच में इतनी ज्ञान होने के बावजूद में भी वो ज्ञानी इसलिए बन जाते हैं कि उनको ये खेलना आता है कि मुझे कैसे सिद्धांतों से, कैसे नियमों से और कैसे कानूनों से खेलना है। अगर आप अररिया की बात करते हैं तो बीते दिन दूसरे फेज में जो चरण हुए उसमें गया में खुद आप देखे होंगे कि प्रेम कुमार ने किस तरीके से मास्क का गलत प्रयोग करते हुए उन्होंने वोटिंग किया, जिस पर उनको एफआईआर दर्ज किया गया था। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, खास करके यहाँ के प्रत्याशियों की, यहाँ के मतदाताओं को और खास करके बुद्धिजीवी वर्ग को। ये लोग सत्ता के नशे में आकर के इतने मस्त हो जाते हैं कि लोग अपने सिद्धांत, कानून और नियम को सब ताक पे रख देते हैं। अच्छा चलिए, ये तो भाई नियम कानून की बात है और मैं अब चर्चा करने वाला हूँ कि इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जो तीनों चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार की चुनाव में जो सुशासन की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार बात कर रहे थे कि हमने काम किया है, जनता हमें चुनेगी। एक तरफ तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार सरकार को घेर रहे थे। उनका कहना था कि अगर सुशासन की सरकार है तो बहुत सारे ऐसे जो मामले हैं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हो गए हैं, जो 55 घोटाले के वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लगातार इस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं नेता प्रतिपक्ष, रोजगार की बात करते रहते हैं। मगर एक चीज में कॉमन दिखने को बात मिला, आरजेडी के मैनिफेस्टो में ये लिखा गया कि भाई हमारी सरकार बनती हो तो पहली कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार देंगे। वही बीजेपी जब
अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है तो उनका कहना है कि भाई हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये रोजगार का जो खेल चल रहा है, जो सियासती रंग चढ़ा हुआ है, अब तो मतदान हो चुके हैं, जो मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं। मगर क्या लगता है अब बिहार विधानसभा चुनाव का जो 10 तारीख का परिणाम आने वाला है, किस तरीके सरकार के पक्ष में आने वाले हैं कि विरोधी के पक्ष में आने वाले हैं? जहाँ तक परिणाम की बात है तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक मतदाता को, प्रत्येक लोगों को, चाहे बिहार के हों या फिर किसी भी राज्य के किसी भी कोने को हों, उनकी रोजी रोटी और कपड़ा, ये मूलभूत आवश्यकताएं कोई भी सरकार अगर फुलफिल नहीं करती है, पूरा नहीं करती, तो इसमें उनको परेशानी की झेलनी पड़ेगी और परेशानी के दौर से उनको गुजरना पड़ेगा। आइदर नीतीश कुमार हो ना इधर तेजस्वी यादव जी। जहाँ तक आपने लाखों की बात की कि एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में, राजद की मैनिफेस्टो में 10 लाख की बेरोजगारों की रोजगार देने की बात की, मैं नौकरी दूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है। इसमें कहने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हो रही है कि एक तरफ से सियासत का ये रोजगार खेल चल रहा है। सरकार किसकी बने किसकी न बने ये तो बात की बात है, तो पिटारे में भाग्य बंद हो चुके हैं। एनडीए की या फिर आप कहिए महागठबंधन की सरकार जिसकी भी बनेगी, अब प्रमुखता रूप में इनको देखना पड़ेगा कि मैंने जो वादा किया है पब्लिक के सामने, मैंने जो बिहार की उत्थान के लिए बात किया, मैंने बिहार के विकास के लिए बात किया है और उस पर खड़े नहीं उतरूंगा मैं, तो वही जनता हमको आगे 5 साल में फिर पीछे ढकेलेगी कि फिर हमको परेशानी के दौर झेलना पड़ेगा जी। इसीलिए चाहे सरकार किसकी बने, लेकिन यहाँ तक कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि 54% वोट पड़े हैं इस बार। आप देख लीजिए पिछले बार की तुलना में मात्र शहर में 34% वोट पड़े थे, पटना शहर में। इसको लेकर के भाजपा में भी उहापोह की स्थिति बनी थी और भाजपा के कुछ लोग तो यहाँ तक कि क्वारंटाइन भी हो गए थे। या तो ये कहा जाए कि जो स्टार प्रचारक थे, खुद चर्चा स्टार प्रचारक भाजपा के क्वारंटाइन हुए थे, आखिर क्या कारण है कि आप ही क्वारंटाइन हो रहे हो और कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा है? तो इसमें अमूलचूल परिवर्तन होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही कि कोई भी सरकार बने, अपने वो मैनिफेस्टो के अंतर्गत अगर काम करेंगे तो विकास के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, तो जनता उनको हाथे पे उठा करके रखेगी, अदरवाइज उनको फेंकने में कोई देर नहीं। चलिए, जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रुझान आ रहे हैं, जो 55% अभी मतदान हुई है, वो सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है, ये तो वक्त और समय यानी 10 तारीख को पता चलने वाला है। मगर इससे ये साबित ज़रूर होता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों को या फिर अन्य समस्याओं हो कोरोना में जो स्थिति हुई बिहार की, जो अभी कोरोना काल चल रहा है, उस बीच में चुनाव भी हो चुका है, मगर सरकार साफ तौर पे कह रही है कि हमारी सरकार जो है कि सामान्य रूप से सभी का सेवा किया है, हमें जो सेवा का ही हमें वो परिणाम हमें 10 तारीख को मिलने वाला है। वही विपक्ष के तौर पे साफ तौर पे कहना है तेजस्वी यादव का, उनका कहना है कि आप 15 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, आपकी सरकार जो है पार्टी में है, सरकार जो है आपकी पार्टी में है, मगर दिक्कत ये यहाँ पे आ रही है कि रोजगार का जो खेल चला जा रहा है, राजद की ओर से 10 लाख रोजगार की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी जो अभी केंद्र में उनकी सरकार है, उनका कहना है कि हम 19 लाख देंगे, मगर मैनिफेस्टो में तो जारी हो चुका है, अब चुनाव भी हो चुका है, जनता किसके पक्ष में अब जाने वाली है, तो ये वक्त और समय 10 तारीख को जब किस्मत की पिटारी खुलेगी तो पता चल जाएगा कि बिहार का असली किंग मेकर कौन है। इस तरह की तमाम खबरों के देखने के लिए हमारे LR भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।